जय श्री कृष्णा, जय माता की मित्रों। मैं पंडित विनय कुमार शर्मा आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करता हूँ। दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य शुक्र देवता चले बृहस्पति के घर में, देवताओं के गुरु के यहाँ उच्च के होंगे और मालव्य नामक राजयोग बनेगा और ये 7 राशियाँ होंगी मालामाल। किस प्रकार से यहाँ मेष राशि से मीन राशि पर्यंत इसका प्रभाव देखेंगे। अतः शुक्रदेव 17 मार्च में यह मीन राशि में प्रवेश करेंगे। मीन राशि एक जल्य राशि है, शुक्र भी अपने में एक जल्य प्रधान ग्रह है। शुक्र यदि देखा जाए ग्लैमर, चकाचौंध, मीडिया और साथ में देखा जाए कला कौशल, संगीत, म्यूजिक, आर्ट, पेंटिंग आदि का ये कारक माना गया है। इसके हाथ में देखा जाए तो यूनरी पार्ट दिया गया है और यह सुख, साधन, सौंदर्य, सुगंधित द्रव, इत्र आदि का भी कारक है और प्राय ये स्त्री सुख और पत्नी सुख का कारक माना गया है। शोक, आभूषण, यह रतन, ज्वेलरी, यह इसका कारक है। यह शेयर का व्यापार भी कराता है शुक्र देवता। साहित्य, शास्त्र, प्रकाशन, वाहन सुख, विवाह, इस प्रकार से शुक्र के हाथ में है। शरीर से प्रवाहित होने वाली धातु, कामेच्छा, काम वासना, यह सब शुक्र के हाथ में। नाट्य कला, सट्टा, लॉटरी, संगीत, वाद्य, जुआ, रेस, मद्य, शराब, व्यभिचारी, जब ये शुक्र यदि सूर्य के साथ बैठ जाए, यह शुक्र मंगल के साथ बैठ जाए, यही शुक्र यदि देखा जाए तो राहु के साथ बैठ जाए तो व्यक्ति को व्यभिचारी बना देता है। स्त्रियों के माध्यम से प्राप्त लाभ, प्रेम, विवाह का कारक भी यह माना गया है। कविता, कवि, अभिनेता, अभिनेत्री, यहाँ इंद्रजाल आदि टोने टोटके ये शुक्र के हाथ में है। यह कफ प्रधान है, रक्त प्रधान है, वात प्रधान रोग है। आँखों की समस्याएं, पर में मेधा वृद्धि जिसे कहते हैं, मधुमेह, शुगर, कान के रोग, यदि यही शुक्र नीच का हो जाए व्यक्ति के तो ये प्रॉब्लम्स ला देता है। टॉन्सिल्स यह ला देता है। तो ये कन्या राशि में नीच के होते हैं और मीन राशि में उच्च के होते हैं। वृषभ राशि इनकी अपनी राशि है, तुला राशि मूल त्रिकोण राशि है। तो इस प्रकार से इनका रतन हीरा है और ये हीरा के साथ में इनके जो रंग है तो एक वाइट रंग है। अब यहाँ समझते हैं शुक्र का आप मेष राशि वालों के लिए यह वीडियो राशि, जन्म राशि, लग्न सभी पे आधारित है ये वीडियो। तो यहाँ आपके 12वें भाव में शुक्र रहेंगे आपकी राशि से, तो यहाँ पे जिनके विवाह नहीं हो रहे थे अब विवाह का योग बन रहा है। पार्टनरशिप अच्छी रहेगी। वस्त्रों के यदि आपके व्यापार है बहुत अच्छे रहेंगे। गारमेंट्स के व्यापार आपके लिए अच्छे रहेंगे। धन का संग्रह बड़ा ज़बरदस्त होगा। विदेशों से लाभ मिलेगा। अब आप मॉडलिंग, चकाचौंध, मीडिया, टीवी या देखा जाए एक्टिंग के यदि आपके प्रोफेशन है तो उससे आपको लाभ मिलेगा। शत्रु परास्त होंगी इसी दौरान। कुटुंब और परिवार के सहयोग से आप जो है मदद से आप एक नया व्यापार करते देखेंगे। ऐसी स्थिति में मेष राशि वालों के लिए तो बहुत ही लाभकारी है। यदि शुक्र की दशाएं चल रही हैं तो समझिए आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। आप वृषभ राशि वालों के लिए समझते हैं। यह वृषभ राशि वालों के लिए लाभ भाव में शुक्रदेव रहेंगे आपकी राशि से तो लाभ होगा, अचानक लाभ होगा, इच्छाएं पूर्ण होगी, यही शिक्षा उत्तम होगी, यही शत्रु परास्त होंगे, यही आपकी नई नौकरी मिलेगी, यही नौकरी में मासिक वेतन में वृद्धि होगी, यही देखा जाए आपके अधिकारी आपसे प्रसन्न होंगे, बॉसेस आपसे प्रसन्न होंगे। जो आप नौकरी की तैयारी में लगे थे, इंटरव्यूज़ दिए थे, तो अब यह नौकरी का समय आ चुका है लगने का आपका। यही देखा जाए तो शेयर से लाभ मिलेगा। यही अब आप संगीत में, यही आप मॉडलिंग में, यही आप फैशन डिज़ाइनिंग में यदि आप जाना चाह रहे थे तो अब ये आपको लाभ मिलेगा। विवाह का योग बनेगा। लाभ, रोमांच में सफलता मिलेगी। विदेशों से लाभ मिलेगा इसी दौरान। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। संतान सुख होगा इसी दौरान। तो यहाँ आप यदि हीरा यदि पहनते हैं तो आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। आप मिथुन राशि वालों के लिए देखते हैं कैसा रहता है। मिथुन राशि वालों के लिए यहाँ मिथुन राशि वालों के लिए
मालव्य नामक राजयोग बन रहा है। यहाँ दशम भाव में शुक्रदेव बैठ के पद, मान, प्रतिष्ठा, वैभव से लाभ देगा, में लाभ देगा। और प्रशासनिक सेवाओं में यदि तैयारी कर रहे थे लाभ मिलेगा। यदि आप डॉक्टर हैं, गायनोलॉजिस्ट हैं, सेक्सोलॉजिस्ट हैं, उससे आपको लाभ मिलेगा। यही संतान सुख होगा, यही हायर एजुकेशन आपको प्राप्त होगी, यही आपका पद, मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि हो रही है। यही आप इंटरव्यूज़ दिए थे अपनी कंपनी के अंदर, वो लाभ मिलेगा। इसी दौरान विवाह का योग होगा, यही पार्टनरशिप रहेगी। इसी दौरान जीवन में बहुत बड़ा बदलाव, पति और पत्नी का स्वार्थ अच्छा रहेगा, लव रोमांस में सफलताएं मिलेंगी, विवाह का योग बनेगा, पार्टनरशिप, डेली बेसिस के कार्य अच्छे होंगे। इसी दौरान तो आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है। यहीं देखा जाए तो अब आप अपने घर का एक इनॉग्रेशन, इंटीरियर आदि कराते हुए दिख रहे हैं। और यहीं देखा जाए तो आप ऊंचाइयां छूते हुए दिखेंगे। यहाँ कर्क राशि वालों के लिए यदि देखा जाए, भाग्य चमकेगा, आपका भाग्य में उन्नति होगी, पिता का सहयोग मिलेगा, मकान, भूमि, वाहन सुख रहेगा, माता का सुख रहेगा, प्रेम और स्नेह का वातावरण घर में रहेगा, खुशी का माहौल बनेगा। यही घर में शहनाई वादन होगी। इसी दौरान यहीं देखा जाए तो मकान, भूमि, वाहन सुख रहेगा। इसी दौरान कोई ना कोई आप वाहन भी खरीदते दिख रहे हैं, यही लाभ होगा, प्रॉफिट होगा। आपकी जो नौकरी है या आपका व्यापार है तो उसमें धन की वृद्धि होनी है, यह धन का लाभ होना है। यही थोड़ा आप यदि देखा जाए तो पराक्रम और साहस की वृद्धि होती हुई दिख रही है। तो सिंह राशि वालों के लिए देखते हैं कैसा रहता है। प्राय थोड़ा मूत्रजनित रोग, प्रोस्टेट गैलैंड की समस्या आदि ये हो सकती है। ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा, आपकी रिसर्च पूर्ण होती हुई दिख रही है, पीएचडी पूर्ण होगी, वाहन सुख होगा, पराक्रम और साहस की वृद्धि होगी, पद, मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यही यदि आप देखा जाए तो कंपनीज के यदि आपने इंटरव्यू दिए लाभ होगा, या सरकारी नौकरी में आपने यदि एग्ज़ाम दिया है आपने तो प्रशासनिक सेवाओं से लाभ होता दिख रहा है। तो अब यहाँ देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए। कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही उत्तम समय, धन का स्वामी और भाग्य का स्वामी। यह देखिए कन्या लग्न में ही यदि देखा जाए तो वर्ग शुक्र जो है बहुत मजबूत होते हैं। प्राचीन सिद्धांत के अनुसार यहाँ आपका मालव्य नामक राजयोग हो रहा है। लव रोमांस में सफलताएं, पार्टनरशिप अच्छी, व्यापारों में उन्नति, भाग्य में सफलता, परिवार की मदद से एक नया व्यापार करेंगे, धन का संग्रह अच्छा रहेगा, गोल्ड, ज्वेलरी से लाभ मिलेगा इसी दौरान। और यहाँ देखा जाए तो आपकी डेली बेसिस के कार्यों में सफलताएं मिलेगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इसी दौरान यदि देखा जाए, यदि आप कोई अभिनेत्री हैं या आप एक अभिनेता हैं तो आपको एक प्रयास कर रहे थे जहां आप मॉडलिंग करके कि हाँ हम जो है कोई हमें पिक्चर मिले, तो ऐसी स्थिति में आपको एक पिक्चर मिलने जा रही है। यदि आप देखा जाए तो आपके वाहन के व्यापार हैं यदि आपके, तो यहाँ आपको सफलताएं मिलेंगी। या आपके फूलर, इंटीरियर डेकोरेशन आगे आदि, सुगंधित द्रव्य, वस्त्र आदि के व्यापार हैं तो आपको लाभ मिलता हुआ दिखेगा। और प्रशासनिक सेवाओं से लाभ मिलता दिखेगा, IAS PCS प्रशासनिक सेवाओं में लाभ मिलता हुआ दिखेगा इसी दौरान। तो यहाँ नौकरी की तैयारी कर लीजिए। शुक्र की महादशा यदि आप पे चल रही है तो ये समझ लीजिए तो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव। अब तुला राशि वालों के लिए यदि देखते हैं, छठा भाव में शुक्रदेव रहेंगे, शत्रु प्राप्त होंगे, शत्रु का दमन होगा। इस दौरान ऊंचा पद, मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, नौकरी में परिवर्तन होगा, नौकरी में प्राय थोड़ा व्यय और खर्चे तो जरूर होंगे। यहाँ आपके वाहन बिल्कुल सावधानी चलाना, खान पीन पे ध्यान देना। यहाँ आपकी शुगर लेवल थोड़ा बढ़ सकता है, खान पीन में मीठे को अवॉइड करें। इसी दौरान यदि देखा जाए तो अब यहाँ प्रेम व्यवहार आपका बढ़िया होगा, संगीत और वाद्यों में आपको लाभ मिलेगा। लेकिन यहाँ सट्टा लॉटरी के प्रति, जुआ यदि आप खेलते हैं तो थोड़े सजग रहें और इस ओर ना ध्यान दें। लेकिन साहित्य और शास्त्र में आपकी रुचि और रुझान बढ़ेगा इसी दौरान। यहाँ देखा जाए तो अब वृश्चिक राशि वालों के लिए यहाँ देखिए, वृश्चिक राशि वाले लव रोमांस में सफलताएं, प्रेम विवाह का योग बनेगा। यही आपकी एजुकेशन अच्छी होगी, यही आपकी एजुकेशन में सफलताएं मिलेंगी। यहाँ यदि देखा जाए तो आप यहाँ पर यदि इंटीरियर डेकोरेशन, आर्किटेक्ट का यदि आप एजुकेशन ले रहे हैं उनसे आपको लाभ मिलेगा। पार्टनरशिप अच्छी रहेगी, व्यापारों में उन्नति होगी, कपड़ों के व्यापार हैं, वस्त्रों के व्यापार हैं, उनसे लाभ मिलेगा। आपको विदेशों से लाभ मिलेगा, विदेशों में पढ़ने जाएंगे। यही आपकी संतति का योग बनेगा। जहाँ इतने साल हो गए जो संतान सुख नहीं हो रहा था, अब वह संतान सुख होगा और संतान आपका कहना मानेगी। इसी दौरान
तो अब धनु राशि वालों के लिए जहाँ शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा था और वहाँ मालव्य नामक राजयोग बन रहा है, इसी स्थिति में तो यहाँ पे IAS PCS प्रशासनिक सेवाओं से लाभ मिलेगा। मकान, भूमि, वाहन सुख रहेगा। संगीत यदि आपकी रुचि है, यदि आप एक गायकार हैं तो यहाँ आपको लाभ मिलेगा। यही देखा जाए तो पद, मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। शत्रु परास्त होंगे, शत्रु का दमन होगा। माता का सहयोग मिलेगा, बड़े भाई बहनों का सहयोग मिलेगा। इच्छाएं पूर्ण होंगी, इच्छाएं जागृत होंगी। ऐसी स्थिति में तो शेयर से लाभ मिलता हुआ दिख रहा है। और यहीं देखा जाए तो आप यदि प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करते हैं तो आपको इस दौरान बहुत ही लाभ मिलना है। और यदि आप सरकारी नौकरी के तैयारी में लगे हुए हैं तो ऐसी स्थिति में आपको लाभ मिलता हुआ दिखेगा। अब मकर राशि वालों पे शनि की 7.5 चल रही है, इसी दौरान यहाँ शनि का थोड़ा प्रभाव तो चल ही रहा है। लाभकारी समय है आपका, ये पराक्रम और साहस की वृद्धि रहेगी। और कोई ना कोई लेखन या कोई ना कोई राइटिंग, पुस्तक या संगीत, ये आपका रुझान होगा। इसी दौरान आपकी MPhil PhD यदि पूर्ण होती हुई दिख रही है, वह भी संगीत के दौरान। और यहीं शिक्षा उत्तम होगी, यही संतान सुख होगा, यहीं लव रोमांस में सफलताएं मिलेंगी। पराक्रम और साहस की वृद्धि होगी। पद, मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। यहाँ शुक्र देखिए दशमेश है, पंचमेश है, तो ऐसी स्थिति में लाभ भाव, मेरा कहने का भाव तृतीय भाव में बैठ गए हैं, तो यहाँ लाभ तो आपके जीवन में देना ही देना है। ये ऐसी स्थिति में तो यहाँ यदि आप जो तैयारी लगे हैं सरकारी नौकरी में या प्राइवेटेशन में जॉब करते हैं तो यहाँ आपके पदोन्नति होगी, स्थानांतरण होगा। ऐसी विदेशों से लाभ मिलता दिखेगा। कुंभ राशि वालों के लिए ये देखते हैं कैसा रहता है। कुंभ राशि वालों के लिए बहुत ही जीवन में बदलाव होने जा रहा है ऐसी स्थिति में, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही उत्तम ये योग बनेगा। क्योंकि शुक्रदेव आपके द्वितीय भाव में उच्च के होंगे। यही चतुर्थेश, यही नवमेश, भाग्योदय हो रहा है। परिवार का सहयोग अच्छा रहेगा। आपकी वाणी पे ओज और तेज और चेहरे पे एक ग्लो बनेगा। यही मकान, भूमि, वाहन सुख रहेगा। माता का सुख रहेगा। ऐसी दौरान विवाह का योग बनेगा। और यही आपकी बिजनेस बड़ा बेहतरीन रहेगा। धन का संग्रह, धन का इन्वेस्टमेंट बड़ा बेहतरीन रहेगा ऐसी स्थिति में। तो यहाँ शुक्र का परिवर्तन, यह शुक्र का परिवर्तन देखिए कितना ही आपको राज सत्ता का निर्माण कर रहा है। यहाँ आपके लिए, परिवार के लिए, घर में खुशी का माहौल बनता दिखेगा ऐसी स्थिति में। और आपके संतान सुख होगा। यही देखा जाए तो अब मीन राशि वालों के लिए देखते हैं, क्योंकि मीन राशि यहाँ आपके राशि में ही यह स्थिति बन रही है तो कितना बड़ा बदलाव होगा। मकान, भूमि, वाहन सुख ऐसी स्थिति में रहेगा। ऊंचा पद आपका रहेगी। रिसर्च आपकी पूर्ण होगी। प्रेम विवाह का योग बनेगा ऐसी स्थिति में। और आपकी देखा जाए तो ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा। पराक्रम और साहस की वृद्धि, नए नए मित्र आपके जो है बनेंगे और यह मित्र आपके सहयोग देंगे और यह सहयोग आपको उन्नति दिलाएगा। तो ऐसी स्थिति में आप देखते हैं प्रत्येक शुक्रवार ओम राम ह्रीम ह्रोम से शुक्राय नमः का जाप करना है। और आपने श्री सूक्त का पाठ करना है, लक्ष्मी सूक्त का पाठ करना है ऐसी स्थिति में। तो यहाँ अब इस तरीके से ये शुक्र का यदि आप उपाय करते हैं तो उत्तम।